जब चर्चा होती है 2020 की तो चर्चा होती है कोरोना काल की, चर्चा होती है कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की, जिसके मद्देनजर व्यवस्थाएं बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं और केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार तमाम तरह के फैसले ले जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के युवाओं के लिए आज की अच्छी खबर है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है। कोरोना संकट के दौर में वो अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके थे, वो अब आवेदन कर सकेंगे। कोरोना संकट के दौर में यानी कि इस साल वो अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके थे, वो अब आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग 2200 पदों पर भर्तियां कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक, अगर बात करें शिक्षक भर्ती में नौकरी की और तमाम तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। 2020 कोरोना काल, कई लोगों के सामने मौके थे लेकिन वो मौके छूट गए और इसीलिए आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। और क्या क्या तकनीकी पहलू हैं इस फैसले के? और दिव्यांश, देखिए, एक बहुत अहम फैसला है। अहम फैसला इस लिहाजे से है क्योंकि इस कोरोना संकट काल में जो असर है वो चौतरफा पड़ा है। इसमें खास तौर पे 29 जुलाई 2011 को जिन भी अभ्यर्थियों ने बीएड और बीएलएड में जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें वो शामिल हुए, तो उसमें दाखिला लिया था, उन लोगों की जो एज थी वो इस साल ओवर एज हो गए थे, यानी उनका जो समय था वो लगभग पूरा हो गया था। इस बीच कार्मिक विभाग ने इसमें निर्देश जारी किए थे कि जो भी अभ्यर्थी इससे पहले 2011 में बीएड और बीएलएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल रहे हैं, उनको इसमें सम्मिलित होने का मौका दिया जाता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश शिक्षा विभाग के स्तर पर यह मामला अब तक फंसा हुआ था और अब इसमें जो आर.के. कुंवर हैं शिक्षा निदेशक, उनकी तरफ से यह निर्देश जारी हो गया है कि जितने भी अभ्यर्थी जो ओवर एज हो रहे थे अब वो इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। यानी जो तकरीबन 2200 के आसपास शिक्षा विभाग में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विभाग में जो भर्ती होनी है उसमें इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो लंबे समय से अपनी बात भी उठा रहे थे कि इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन्हें एक बड़ी राहत दी है और प्रदेश में जो बेरोजगारों के लिए तकरीबन 2200 रोजगार के नए अवसर मिलने जा रहे हैं, उनमें ये सभी लोग सम्मिलित हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पे उनके लिए खुशी की बात है जो ओवर एज होने की वजह से कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो अब उनके लिए भी जो रोजगार के द्वार हैं वो खुल गए हैं। दिव्यांश, ठीक है मयंक, अगर मैं बात करूं महीने की, तो किस महीने तक ये फैसला लागू होता है? कौन सा वो महीना है जब कोई भी अभ्यर्थी ओवरेज हो चुका है उसके बाद ये फैसला लागू हो सकेगा और उस महीने के बाद निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके आवेदन जो है कर सकते हैं अभ्यर्थी? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए 29 जुलाई 2011 को जो भी अभ्यर्थी बीएड और बीएलएड की परीक्षा में जो शामिल हुए हैं, जो प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनकी जो समय अवधि थी वो इस वर्ष जुलाई तक पूरी हो गई थी, यानी वो इस परीक्षा में जो भर्ती प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। इसको लेके बार बार आवाज उठाई गई, कई बार इसमें शासन स्तर पे मुलाकातें भी की गई और इसी को देखते हुए जो शासन ने निर्णय लिया है कि जो लोग उस समय 29 जुलाई 2011 तक इसकी प्रवेश परीक्षा में बीएड और बीएलएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है, उनको अब आगे छूट दी जा सकती है। यानी जो 29 जुलाई 2020 का जो बैरियर था, हाँ, अब वो 21 तक जाएगा। यानी जिस तरह से इसमें 2200 भर्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे, तो उनको अब मौका मिलने जा रहा है।